बाजार में ऊपरी स्तरों से बना है दबाव। निफ्टी जहां 18,100 के नीचे आया है, वहीं दूसरी तरफ बैंक निफ्टी ने अपनी स्ट्रेंथ, अपनी मजबूती रखी है बरकरार। अब बड़ा सवाल यही है कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आपको मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी है, सटीक स्ट्रैटेजी अपनाने में करेंगे हम आपकी मदद। ट्रेडिंग की दमदार कॉल्स पेश करेंगे और एक्शन वाले स्टॉक्स पर होगा फोकस, जिस पर एक्सपर्ट्स की राय रखेंगे आपके सामने। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट रडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और बतौर एक्सपर्ट आज हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। बाजार में मिली जुली सी चाल है, निफ्टी 18,100 के इर्द गिर्द घूम रहा है। बैंक निफ्टी का प्रदर्शन उसके मुकाबले बेहतर है, 42,600 के पार। क्या करें? वेरी गुड आफ्टरनून टू नेहा जी। देखिए, नो डाउट एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। आज मॉर्निंग में जब आपसे जुड़े थे तब भी हमारा व्यू सिमिलर था कि कोई मेजर फायरवर्क्स यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। अगले सप्ताह मंथली एफएनओ की एक्सपायरी होने वाली है, उसके पहले इस प्रकार का मूव यही दर्शा रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड एक कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 18,200 18,250 का इमीडिएट हर्डल है। निचले स्तर पर देखें 18,000 के नीचे अगर फिसलता है तब वहां पे हमें अनवाइंडिंग पुट साइड में देखने को मिलेगी और गिरावट वहां पे गहराती हुई नजर आएगी। बट फिलहाल के लिए ओवरऑल देख के यही लग रहा है कि 18,000 के आसपास निफ्टी को सपोर्ट लेना चाहिए और यहाँ से फिर से एक पुल बैक 18,150 से लेके 18,200 की ओर देखने को मिलना चाहिए। बैंक निफ्टी में हालांकि एक परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, थोड़ा कंफर्ट वहां पे नजर आ रहा है बैंकिंग स्पेस में। 42,800 से लेके 43,000 तक का मूव हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ओवरऑल आउटलुक बैंक निफ्टी का ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। लास्टली अगर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स को देखें तो 3% का गिरावट हमें वॉलेटिलिटी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। तो क्लियरली जो बुल्स का पुलड़ा है वो भारी होता हुआ नजर आ रहा है और वॉलेटिलिटी काफी कंफर्ट जोन में। ओके, चलिए, तो ये जो वॉलेटिलिटी, इसमें घबराना नहीं है, खरीद के मौके हैं 18,200 तक। आगे निफ्टी चढ़ता दिख रहा है और बैंक निफ्टी काफी कंफर्ट जोन में। ओके, चलिए, तो ये जो वॉलेटिलिटी, इसमें घबराना नहीं है, खरीद के मौके हैं 18,200 तक। आगे निफ्टी चढ़ता दिख रहा है और बैंक निफ्टी के प्रोस्पेक्ट्स बेहतर हैं। लेकिन बैंकिंग स्पेस में तो बेहतर चाल दिख रही है और यूनियन बैंक ने इसी कड़ी में बेहतरीन नंबर्स पेश किए हैं। ग्रॉस एनपीए घटा है, तिमाही आधार पर देखें 7.93% का ग्रॉस एनपीए निकल कर आया। नेट एनपीए की बात करें, इसमें भी हमने गिरावट आते हुए देखी है, 2.14% के पास क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आया। एनआईआई पर नजर डालिए, वृद्धि यहां दिखी है सालाना आधार पर 8,628 करोड़ का स्टैंडअलोन एनआईआई वहां पर दर्ज हुआ है। प्रॉफिट के नंबर्स में भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि दुगने के आसपास की बढ़त दिखी, उससे अधिक की बढ़त 4,244 करोड़ का वो प्रॉफिट का नंबर निकल कर आया है। स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, 2% तक की स्ट्रेंथ दिख रही है। क्विकली मुझे नीलेश जी जरा बता दीजिए, यूनियन बैंक इस समय क्या किया जाए? देखिए, लॉन्ग पोजीशन में बने रहे। सबसे पहले तो अपने 21 डीएमए का 50 डे मूविंग एवरेज का माफ कीजिएगा, वहां पे कंटिन्यू सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है जो अभी 80 रुपए के आसपास प्लेस है। तो सबसे पहले तो 80 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर ऊपरी स्तर पर 83.5 के लेवल ब्रीच होते हैं तब वहां पे मेरे ख्याल से एक ब्रेकआउट कंसीडर किया जाना चाहिए। एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद 85 से लेकर 90 तक की अपसाइड यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। ओके, स्ट्रक्चर है काफी पॉजिटिव, फंडामेंटल्स का भी सपोर्ट, अच्छे नतीजे और स्ट्रक्चरली भी चार्ट इसमें तेजी की तरफ ही कर रहा है इशारा। आइए, मार्केट रडार में वक्त हुआ है भसीन के हसीन शहर का। ऊपर जाता हुआ भसीन सर देख रहे हैं, लेकिन नीलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश जी, बैंकिंग स्पेस में तो हलचल है ही, एनबीएफसीज यहां पे भी हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ बहुत सारे स्टॉक्स हैं, हमने देखा है वहां पर अच्छा खासा प्रदर्शन भी देखने को मिला है। जरा बताइए, एनबीएफसीज इस समय कुछ पसंद आ रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए ओवरऑल फाइनेंशियल स्पेस एज ए होल काफी अच्छी लग रही है। इस पर्टिकुलर स्पेस में दिग्गज कंपनी एनबीएफसी में से अगर हम देखें तो एचडीएफसी लिमिटेड ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जिसने बाजार को कहीं ना कहीं थोड़ा संभालने का काम किया है। दोनों ही एचडीएफसी ट्विंस स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। एचडीएफसी लिमिटेड की बात करें तो काउंटर काफी पॉजिटिव नजर आता है। ऊपरी स्तरों पर 2750 से लेके 2800 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़ी सी गिरावट का इंतजार करना होगा। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बने रह सकते हैं और ऊपरी स्तरों पर जिस हिसाब से मैंने कहा कि 2750 से लेकर 2800 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 2670 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो एक पोर्टफोलियो स्टॉक होगा, गिरावट पे खरीदारी करें। एकमात्र काउंटर है जहां पे हमारा कन्विक्शन बना हुआ है।
ओके आज पीएसयूज में हमने अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनती हुई देखी है। फिलहाल पीएसयूज में निफ्टी पीएसयू पे नजर डालें तो बीएचईएल यहां पर 2.5% की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और बाकी भी जो स्टॉक्स हैं यहां पर वो हरे निशान के साथ दमदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। कोल इंडिया इनमें से एक है। एनएचपीसी पावर ग्रिड में भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। जरा बताइए कोई चार्ट आपको इस समय कन्विंसिंग लग रहा है जहां पर कोई एंट्री पॉइंट बनता दिख रहा है? देखिए, जो भी स्टॉक्स आपने अभी हाईलाइट किए हैं सारे स्टॉक्स चार्ट पे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। हालांकि इन सारे स्टॉक्स में अगर आप देखें तो पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छा एक अपमूव हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। पावर ग्रिड में देखें तो अपसाइड अभी भी ओपन है, 230 से लेकर 235 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन में बने रहने की सलाह होगी। 218 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। कोल इंडिया की बात करें तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव स्ट्रक्चर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। फ्रेश खरीदारी गिरावट पे करें, ऊपरी स्तरों पर 235 से लेकर 240 तक के लेवल हमें कोल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। 222 में यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। एंड लास्टली बीएचईएल इस पर्टिकुलर काउंटर में एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। इसे करंट लेवल पे खरीद के चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 84, 86 और 88 तक के लेवल हमें बीएचईएल में देखने को मिल सकते हैं। 79 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ऑटो स्पेस पर नजर डालते हैं। यहाँ पर टाटा मोटर्स तो एक अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है इफ वी टॉक अबाउट द बिग बॉयज, लेकिन बाकी जो बड़ी कंपनियां हैं वो लाल निशान में रंगी हुई हैं। टीवीएस मोटर्स पर नजर डालें, ये दिन के निचले स्तर में यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अशोक लेलैंड भसीन सर ने तो बड़ा कन्विक्शन इसमें दिखाया है कुछ पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से, लेकिन अभी देखें तो दिन के निचले स्तर पर है। अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर्स, क्या सलाह होगी? देखिए टीवीएस मोटर अगर मेजर स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव बायस बनता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी स्तर पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। काउंटर में थोड़ा दबाव रह सकता है। 970 से लेकर 950 तक के लेवल्स हमें लोअर साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवलों पर कोई भी फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी। अगर गिरावट होती है 950 के नीचे मिलता है तब वहां पे एक बार के लिए कॉन्ट्रावेट ली जा सकती है, बट फिलहाल के लिए लॉन्ग पोजीशन में अवॉइड करने की सलाह होगी। देखिए जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है इस पर्टिकुलर स्पेस में से एक तो वो है हीरो मोटोकॉर्प। ये इस पर्टिकुलर काउंटर में देखें तो कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं लगातार, बट यहाँ पे अगर गिरावट हो तो इसे ऐड कर सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 2800 से लेके 2850 तक की अपसाइड हमें हीरो मोटो में देखने को मिल सकती है। 2700 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा अगर दूसरे स्टॉक पे नजर डाले टाटा मोटर्स जिसका आपने जिक्र किया, 398 के आसपास का एक इमीडिएट सपोर्ट है। यहाँ पे भी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 398। ऊपरी स्तर पर 420 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। ओके आईटी सेक्टर पे फोकस करते हैं। कोफोर्ज ऑफ कोर्स नंबर्स के बाद हमने अच्छा प्रदर्शन देखा है, लेकिन कुछ स्पेसेस ऐसे हैं जहां पर दिन के निचले स्तर पर हो रहा है ट्रेड। उन्हीं में से एक है एलएनटी टेक, हैप्पीएस्ट माइंड्स, मैस्टेक। यहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर में आज ये स्टॉक कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। दिन के निचले स्तर पर है इनफैक्ट तीनों ही स्टॉक्स। बताइए क्या राय बन रही है? देखिए आईटी स्पेस में काफी अच्छा रिबाउंड हम देख रहे हैं और दिग्गज स्टॉक जहां पे हमें एक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है तो फोकस करना चाहिए। कुछ एक चुनिंदा काउंटर्स में सबसे पहले होगा एचसीएल टेक। इस पर्टिकुलर काउंटर में एक छोटे टाइम फ्रेम पे राउंडिंग बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, नंबर्स भी आ चुके हैं। ऊपरी स्तर पर 1140 से लेकर 1160 तक की अपसाइड हमें एचसीएल टेक में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो लगभग 1085 का। उसके अलावा देखें तो टीसीएस जिसके भी नंबर आ चुके हैं, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हमें जरूर देखने को मिल रहा है, बट मैं कहूंगा इसे भी गिरावट पे ऐड करें एज ए पोर्टफोलियो स्टॉक। थोड़ा सा पोजीशन पर्सपेक्टिव से देखें तो 3500 से लेके 3550 तक की अपसाइड हमें टीसीएस में देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल कुछ चुनिंदा आईटी स्पेस दिग्गज कंपनियों पे फोकस करना होगा। कुछ मिड कैप एंड स्मॉल कैप नो डाउट अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह होगी। क्विकली एक बार नीलेश जी मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले डीसीएम श्रीराम एक बार उसका चार्ट देख लीजिए। नंबर्स अभी अभी आए हैं। कंपनी ने 5 रुपए 80 पैसे प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है और नंबर्स भी अभी हम देख रहे थे। मार्जिन में यहाँ पर कुछ कटौती दिखी है, 16.5% के आसपास का मार्जिन रहा है। वाई आधार पर यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और कंसो मुनाफा देखा जाए वो ऑलमोस्ट अब पिछले साल के मुकाबले बराबर ही है। आय में यहाँ पर कुछ वृद्धि जरूर देखने को मिली है। चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? देखिए बेस फॉर्मेशन हुआ है 830 के आसपास। करंट लेवल पे कोई क्लियर ट्रेंड जो निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर अगर ये काउंटर 910 के लेवल ब्रीच करता है तब एक खरीदारी के मौके वहां पे बनते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि 910 के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे 950 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है और हो सकता है उसके बाद 1000 के भी लेवल देखने को मिले। तो यहाँ पे जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है स्टॉप लॉस मेंटेन करे 830 का, लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। 910 का ब्रेकआउट अवेटेड है। ओके चलिए, तो वो रिकमेंडेशन डीसीएम श्रीराम में आती हुई जिसके नंबर्स अभी जारी हुए हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और आपको याद दिला दें कि ब्रेक के उस पार आपके लिए खास सेगमेंट बजट माय पिक लेकर आएंगे। बने रहिए।
लोअर साइड पर ही आया है। चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं आपको? देखिए एक सीमित रेंज जिसे हम कहते हैं उसके अंदर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 592 के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट है और 615 के आसपास का इमीडिएट हर्डल है। तो जब तक ये रेंज ब्रीच नहीं होती तब तक एक साइडवेज कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन एक बार के लिए बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 592 और ऊपरी स्तरों पर जैसे ही 615 के लेवल ब्रीच होंगे एक बड़ी तेजी की आशंका हमें यहाँ पे नजर आती है। 630 से 650 तक की अपसाइड यहाँ पे ओपन होती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल के लिए लॉन्ग पोजीशन में बने रहे। नीलेश जी, फटाफट अपनी बेस्ट पिक्स भी दर्शकों के सामने रख दीजिए प्लीज। बिल्कुल नेहा जी, देखिए दोनों ही खरीदारी के काउंटर हैं। सबसे पहले गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, बहुत ही शानदार यहाँ पे चार्ट पैटर्न है। एक कंसोलिडेशन यहाँ भी देखने को मिला था। ऊपरी स्तरों से थोड़ा बहुत फॉल हमने देखा था। अब यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। करंट लेवल पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह होगी। गैस अथॉरिटी में ऊपरी स्तरों पर 102 से लेके 103 तक की अपसाइड यहाँ पे बनती हुई नजर आ सकती है। स्टॉप लॉस रखना होगा 97 रुपीज के आसपास। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है पीएसयू बैंकिंग स्पेस से बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर्टिकुलर काउंटर में भी एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है अपने 50 डे मूविंग एवरेज का और काउंटर में एक रिवर्सल है। तो ऊपरी स्तरों पर 186 से लेके 188 तक की अपसाइड हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकती है। करंट लेवल पे लॉन्ग इनिशिएट करें 177 के स्टॉप लॉस से। नीलेश जी, धन्यवाद आपका बाजिंग स्टॉक्स पर फोकस करने के लिए और दो बेहतरीन पिक्स दर्शकों के सामने आज रखने के लिए। मार्केट रडार को यही रैप